जब मेरी शादी हुई थी, ठीक है, तो उस वक़्त इनका कोई जॉब नहीं था, कोई मतलब कारोबार कुछ भी नहीं था और जॉब ना होने की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात से गुज़रना पड़ा। और फिर इसके बाद ये हुआ कि कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही थी, ठीक है जी, और इसी तरह बस सिलसिला चलता रहा, काफ़ी देर तो इसी तरह हमारा चलता रहा, मतलब काफ़ी परेशानियाँ हमें उठानी पड़ी। फिर एक वक़्त ऐसा आया कि इनका बाहर जाने का मतलब इंतज़ाम हो गया, ठीक है जी। फिर ये वहाँ चले गए, सऊदीया चले गए। उस वक़्त मेरे तकरीबन ये बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है जी, छोटी क्लासों में पढ़ रहे थे। और जब ये बाहर चले गए तो काफ़ी मुझे दुश्वारियों से गुज़रना पड़ा, ठीक है जी। और सारी ज़िम्मेदारी मुझ पे आन पड़ी। और इनके जो जहाँ पे ये मुलाज़मत कर रहे थे जिस कंपनी में सऊदीया में, तो वहाँ पे ये था कि हर मंथ इनको सैलरी नहीं मिलती थी, ठीक है जी। और तकरीबन महीने में 2 महीने बाद, तकरीबन 3 महीने बाद इनको सैलरी वहाँ से मिलती थी। और यहाँ का सिस्टम तो ऐसा था कि मतलब हमें हमारी ज़रूरतें तो किस तरह पूरी होती जब पीछे से पैसे ही नहीं आ रहे हैं। तो अगर जब पैसे आते थे, एक वक्त में आ जाते थे पैसे, तो वो इसी तरह बस जहाँ से मैंने लिए होते थे वहाँ पे तकसीम हो जाते थे। और मेरे जो पास बचता था वो कुछ नहीं मेरे पास बचता था, ठीक है जी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कब तक अपने रिश्तेदारों का मोहताजी करूँगी और इनसे मैं कब तक मदद मांगती रहूँगी। और ये जो मदद होती है ना, ये भी एक वक्त में बंदे को मतलब अदा करनी होती है। और ये भी दूसरी फ़िक्र होती है कि भाई यहाँ से मैंने पैसे उठाए हुए हैं, यहाँ से उठाए हुए हैं, मुझे इनको देने हैं, ठीक है जी। और एक तरफ हमारे घर की अपनी ज़रूरतों की फ़िक्र होती है। और इन दोनों की वजह से मैं काफ़ी टेंशन में थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हो कि मैं खुद से बाहर निकलूं और मतलब कोई काम ढूंढूं। मैंने बहुत सारे लोगों से कहा कि भाई मुझे काम दिलवा दो ताकि मैं अपने घर की ज़िम्मेदारियां जो हैं वो पूरी कर सकूं। तो मेरी किसी ने भी हेल्प नहीं की इस सिलसिले में। जिससे भी कहती थी वो मैं कहते थे कि नहीं भाई तुम्हारे शौहर जो हैं वो बुरा मनाएंगे, हम नहीं तुम्हें जॉब दिला रहे। ये वीनस हैं। इब्तिदा में इन्होंने सेल्स गर्ल की नौकरी की, जिसमें वो घर घर जाकर वॉशिंग पाउडर फ़रोख्त करती थीं। फिर इन्होंने अपना कारोबार करने का सोचा और अब वो ख़ुद अपना वॉशिंग पाउडर बनाकर बेचती हैं। उसके बाद फिर जब मैंने सबसे कहा कि भी मुझे काम दिला दो, किसी ने नहीं दिलाया। फिर मैंने यूँ किया कि अपने बेटे की उंगली ली और उसे हाथ में लिया अपने बेटे को, तो मैं निकल पड़ी बाहर। फिर मुझे किसी लड़की से मालूम हुआ कि भाई सेल्स गर्ल का ज़रूरत है, तो मैं उस लड़की के पास पहुंच गई और उस लड़की ने मुझे वो काम तो दिला दिया। और जब वो काम ऐसा था कि डोर टू डोर का काम था, मैं पहले नहीं कर चुकी थी, ठीक है, फ़र्स्ट टाइम था मेरा वो काम करने का। शुरू में तो मुझे काफ़ी मुश्किलात हुई। घर से बाहर एक अनजानी जगह पे मुझे जाना होता था, जबकि मैं अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। अब वीनस के पास मुतादिद सेल्स गर्ल्स काम करती हैं, जो मोहल्लों में जाकर उनका बनाया हुआ वॉशिंग पाउडर फ़रोख्त करती हैं। डोर टू डोर काम करने के दौरान मुझे एक औरत मिली, बहुत अच्छी खातून थी, बहुत रहमदिल खातून थी। उसी औरत की रहनुमाई से मुझे वॉशिंग पाउडर का फ़ार्मूला मिला। और उस फ़ार्मूले को मुझे बहुत मदद मिली फ़ार्मूला मिलने की वजह से। मैं डोर टू डोर काम करने के बाद जब मैंने संजीदगी से सोचा कि ये चीज़ जो है ये तो मेरी ज़िंदगी के लिए अहम रोल अदा कर सकती है। जब मैंने वो फ़ॉर्मूले को देखा तो मैंने कहा इतने हम लोग परेशान होते हैं, इतनी परेशानी उठा रहे हैं, तो क्यों ना हो कि हम इसी फ़ॉर्मूले की बुनियाद पे अपना छोटा सा स्टार्ट लें काम का। तो उसे फिर आस्ता आस्ता हम लोगों ने ये किया कि पैसा तो हमारे पास नहीं था, हमने कहीं से कर्ज़ा, थोड़ा सा कर्ज़ा लिया और उसी थोड़े से कर्ज़े लेने के बाद हमने ये छोटे पैमाने पे ये काम स्टार्ट किया।
जब हम लोग काम करने बैठते हैं तो पूरी फैमिली हम लोग करती है। उस वक्त मेरी अकेली का कोई अहम रोल नहीं होता है। उसमें मेरे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, मेरा शौहर इन्वॉल्व होता है और मैं बज़ाते खुद मैं इन्वॉल्व होती हूँ उसमें। और जब मैं सेल के लिए डोर टू डोर निकलती हूँ तो उस वक्त भी मैं बहुत मेहनत से काम करती हूँ। मेरे लिए वो उस वक्त यही आम रोल होता है कि भाई मैंने अपने घर के लिए काम करना है। और जब बंदा एक किसी मकसद को लेकर निकलता है ना, तो वो अगर इरादा नेक हो तो उस मकसद में कामयाबी ज़रूर होती है। आज वीनस की मुस्कुराहट में खुद एतमादी है। उन पर यह अफशा हो चुका है कि औरत भी माशी तौर पर खुद कफ़ील होने की सलाहियत रखती है। वो किसी और पर बोझ बनने की बजाय कोई ना कोई ऐसा काम कर सकती है जिससे घर बैठे रोज़गार मुहैया हो। जब से मैंने खुद से कमाना शुरू किया है, मुझ में खुद इत्मीदी आ गई है। पहले मुझ में खुद इत्मीदी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। पहले तो वो मर्द की मोहताज रहती है, ठीक है। जब वो औरत खुद से कमाना शुरू होती है तो वो फिर मर्द की मोहताजी जो है ना, वो कम हो जाती है इस तरह। अगर औरत खुद कम कमाती है तो वो ताकतवर हो जाती है। पहले जो मैं थी वो मैं किसी के सामना नहीं कर पा रही थी, ठीक है। मुझ में हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं किसी का सामना कर पाऊँ। अब ये है कि मैं हिम्मत से काम लेती हूँ, चाहे मेरे सामने मर्द हो चाहे औरत हो, मैं दोनों के इम्तियाज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं मर्द को भी मतलब नहीं समझती हूँ कि ये मर्द है, इससे मुझे किस तरह मैं ईज़ी फ़ील करती हूँ अपने आप को। मैं मर्द से भी उसी तरह डीलिंग करती हूँ जैसे मैं औरत से डीलिंग करती हूँ। और बाहर निकल से काफ़ी मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है। पता चला है कि भाई ये चीज़ औरत के लिए लाज़मी है।